करके मार, ठीक है। और उसके बाद वो काफी, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, काफी मतलब सुस्त रहने लगा और काफी क्या रहने लगा बाबू, नामन के रहने लगा। और एक बात सोचा बहादुर, ठीक है, कि मेरी माँ अगर हमसे पूछ लेती कि क्या हुआ था भैंसों को लेकर, भैंस क्यों आ गई, मैं मारा तो कितना मारा, बिना पूछे माँ मेरे को मारी इतना, ठीक है। लगता है मेरी इज्जत इस घर में नहीं है, मेरे से ज्यादा प्यार उस भैंसों को करती है माँ। ये कारण, मतलब ये बात सोचकर शाम के पहर, पहले के जमाने में पैसा कहाँ रखा जाता था, तकिया के नीचे, सिरहानी के नीचे। तो ये सब बात सोचकर जब शाम हुआ तो बहादुर ने उस तकिया के नीचे से कितना पैसा लिया, 2 रुपया। याद रखिएगा, यहां से भी एग्जाम आता है, मात्र 2 रुपया, कुछ पैसा मत करना, 2 रुपया फिक्स है, ठीक है। 2 रुपया लिया और वो बस स्टैंड की ओर चल पड़ा, यानी घर से भाग गया। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, पूछता है। तो इसका आया था ना जी, तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भागा था। ये आपका सत्य के कारण हुआ। आपको 2 नंबर चाहिए तो इसको और लंबा दो, कहानी को अच्छे से बढ़ा दो। एक दिन की बात है जब बहादुर गांव गया था भैंसों को चराने, अब से भी हम लोग ये सब बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह कारण हुआ कि बहादुर अपने घर से भाग गया। अब भाग के कहाँ चल गया, बस स्टेशन। अब यहाँ बताओ इसके घर से बस स्टेशन की दूरी कितनी थी, 3 मील। कितनी थी बबुआ, 3 मील थी। अब देखिएगा वहां पे बहादुर जब वहां अकेला है बाबू, अनजान आदमी है, वो लड़का 12 साल के है, 10 से 12 साल के बीच में, मान लगभग 12 साल के है। तो अब वो 12 साल के लड़का कोई 12 साल के लड़का क्या होगा, 12 साल के लड़का उतना दिमाग थोड़ा होगा उसका। तो 12 साल का लड़का है। तो वहां पे बस स्टेशन पर एक व्यक्ति से भेंट हुआ, लेखक के साले साहब से। लेखक के साले साहब से बहादुर को देखा, बहादुर बहुत चिंतित था, अब कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, क्या बाबू। तो लेखक के साले साहब यानी लेखक के पत्नी के भाई, ठीक है। तो लेखक के पत्नी के भाई साले साहब से हुआ उनसे भेंट, क्या बहादुर से। तो बहादुर से पूछा कि तुम कहाँ जाओगे। बहादुर चिंतित था, बोला कहीं भी। मतलब कहीं भी मतलब, तो कहीं भी, तुम्हारा घर कहाँ है। तो बताया नेपाल में। बहादुर की किस्सा, मैंने अपने बहादुर अपना किस्सा बताया, मतलब ऐसे ऐसे बात है, मैंने माँ मारी तो मैं भाग के आया, मैं भैंस को चराने गया था। जितने भी हम कहानियां बताई वो कहानी लेखक के साले साहब बताया। तो लेखक के साले साहब ने लेखक को ये बात बताई, लेखक को ये बताई। तो लेखक ने किसकी जो कहानी है एकदम अच्छा सुनना, विस्तार से सुना गया। तो लेखक बहादुर की, तो ये जो कहानी था लेखक के साले साहब ने लेखक को क्या किया, बताया कहानी, बहादुर की कहानी की। वो एक लड़का है जो घर से भाग कर आया यू। तो बहादुर और बहुत विस्तार से लेखक ने इसकी क्या हुआ, बहुत विस्तार से लेखक ने इसकी कहानी सुनना पसंद किया। तो बाबू और इसके घर वालों को देखिएगा, लेखक के पत्नी को बहुत काम करना पड़ता था और लेखक के रिश्तेदार जो है, जो रिलेशन है, वहां पे सब लोग नौकर को रखा था, जिससे लेखक को जलन होती थी कि मेरे रिश्तेदारों वालों के क्या हुए, यहाँ नौकर है और मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ मेरे पत्नी खुद खाना वाना बनाती है, बहुत हार जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नौकर रखना, यानी लेखक के घर नौकर रखना बहुत अति आवश्यक हो गया था। तो लेखक के साले साहब ने बहादुर से पूछा, क्या आप काम धंधा करोगे, कमाओगे। तो ये बोला हाँ, मेरा तो अभी कहाँ जाऊंगा, मेरे को तो पता नहीं है, हम कमाऊंगा। तो लेखक के साले साहब कहाँ ले गए, लेखक के घर। तो लेखक के घर ले गए किसके रूप में, नौकर के रूप में। तो उस समय से लेखक के घर यह नौकर बनकर रहने लगा, नौकर बनकर। यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि बहादुर कौन था, नौकर था, ठीक है। तो बाबू ध्यान से देखिएगा कि जो बहादुर है, बहादुर जब ये इसके घर आया, किसके घर आया,
अमरकांत घर आया तो सब लोग पूछेंगे ना तुम कहाँ गना में क्या से आए हो, क्या क्या कर लोगे, ठीक है। बहादुर फिर से सुन लीजिए, बहादुर बहुत ही मेहनती लड़का था, बहुत ही मेहनती लड़का था और ईमानदार था। या किसी का पैसा भी गिर जाए ना तो वो नहीं उठाता था, उठा के वो किसको दे देता था, जिसका है उसका, चाहे इसको लेखक के पत्नी को निर्मला को दे देता था, अच्छा निर्मला को माँ जी से संबोधित करता था, ठीक है। तो लेखक के साले साहब ने लेखक घर को लेकर चला गया, किसको, बहादुर को। तो लेखक के पत्नी यानी लेखक के पत्नी का नाम निर्मला, लेखक के पत्नी पूछी इससे बाबू तुम्हारा क्या नाम है, इससे पूछी बाबू तुम्हारा, तो ये नौकर जो है बोला कि मेरा नाम दिल बहादुर है। ध्यान से देखिएगा, दिल बहादुर, एक्चुअली बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। कौन सी, दिल बहादुर। तो ये सवाल किसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, निर्मला ने। निर्मला लेखक की पत्नी थी बनी, तो निर्मला ने पूछा तो ये बोला बहादुर मेरा नाम दिल बहादुर है। तो निर्मला सोची कि दिल का मतलब होता है मन, अब बहादुर का मतलब होता है बहादुरी से ईमानदारी या बहादुरी से काम करना। अगर यह लड़का दिल लगाकर ईमानदारी से काम करेगा, बहादुरी से काम करेगा, तो मेरे घर के साथ साथ दूसरों के घर के काम भी कर देगा। इसलिए इसके नाम से दिल शब्द हटा दिए। हम तो मिटा देते हैं, लोग मिटाई, हाँ ठीक है, मिटा मतलब हटा दी। उस दिन से इसका नाम बहादुर पड़ा, इसलिए इस पाठ का नाम बहादुर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू यहां से क्या होता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या हुआ, बहादुर के दिल बहादुर के नाम से दिल सब किसने उड़ाया, वेरी गुड। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब ईमानदारी से बहुत काम करने लगा, कौन, बहादुर ईमानदारी से बहुत काम करने लगा और शुरू में इतना ना उसको प्यार मिल गया, घर के लोग, पूरे घर के जो लोग हैं इतना ना इसको मानने लगे, इतना ना मानने लगे कि वह माँ को भूल गया। तो बहादुर किसको भूल गया था, याद आता है, वो इतना ना प्यार मिले कि वो माँ को भूल गया। माँ को उसकी याद ही नहीं आती थी, माँ को याद ही नहीं आती थी, बात समझे ना। और कुछ दिन ऐसे बीतते गया तो बहादुर पर ध्यान से देखिएगा, बहादुर इतना अच्छा से काम उसके घर के काम करने लगा कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी काम बहादुर को ही करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि बहुत बहादुर था, ईमानदार था। अगर मान लो कि किशोर बहादुर लेखक के बेटा किशोर पढ़ रहा है, उसको पानी चाहिए, तो बोलेगा कि बहादुर पानी लाओ, तो कोई भी काम वह करे, कौन, वो काम को छोड़कर और वो पानी लाना पड़ता था। मान लो पढ़ रहा है तो पेंसिल नीचे गिर गया उसका, किसका, किशोर का, तो बोल रहा है कि किशोर बोलेगा बहादुर मेरा पेंसिल गिर गया है, लाओ कि हम पढ़ें। तो कोई भी काम बहादुर कर रहा होगा तो छोड़कर पेंसिल उठाकर देना पड़ता था, ठीक है, बात समझे ना। तो इतना आलसी हो गए थे लेखक के घर के लोग बहादुर के आने के बाद, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी काम बहादुर को करना पड़ता, ठीक है। एक दिन की बात है, बहादुर एक दिन के बाद लेखक के घर के, किसके घर, लेखक अमरकांत, एक दिन की बात है, लेखक अमरकांत के घर कुछ रिश्तेदार ने आया, जिसको मेहमान भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ रिश्तेदार वालों ने आया। तो लेखक के रिश्तेदार यहाँ पे देखो लिखे हैं, लेखक के कुछ रिश्तेदार ने आया था। कंची से आया था, रिक्शा से आया था, कंची से आया था भैया, रिक्शा से आया था। तो बाबू उसको रिक्शा से आया था तो उसको पानी नाश्ता दे दिया गया, ठीक है, पानी नाश्ता कर रहे हैं रिश्तेदार वालों ने, और पानी नाश्ता देने के बाद क्या छना रहा था, जिलेबी छना रहा था, मतलब जिलेबी पकवान बन रहा था। याद रखिएगा, पानी नाश्ता देने के बाद किस चीज की व्यवस्था हो रही थी, जलेबी, हम जिलेबी कहते हैं, जलेबी। तो मुंह में पानी आता कहा, जलेबी। अब ये मीठा की जलेबी आकी चीनी की जलेबी, अब ये मैंने की कहल, अब मीठा के जलेबी के खा लेते हैं, उठाओ हाथ उठाओ लगता, हम खाते हैं, बहुत मस्त लगता है। बनियापुर के मेला है
आने वाला है जबरदस्त क्या। हाँ, और जो पानी उनी के बाद कंची का व्यवस्था किया गया, मैंने पानी नाश्ता के बाद जल पकवान, तो पकवान में कंची नाम रखो बनी जलेबी, ठीक है। तो एक बात कहा, तुम बार बार ऐसी कर रही हो, एक बात बताओ, रिश्तेदार वालों के पास पैसा कम पड़ गए लौट पर जाने के लिए, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, प्रपंच रचा, जो भी आप कहो। क्या प्रपंच रखा? बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने, रिश्तेदार वालों ने सोचा कि मेरे पास तो जाने के पैसा कम पड़ गए, क्यों ना बहादुर घर के नौकर पर चोरी का इल्जाम लगा दे, प्रपंच रचे, साजिश रचे, तो कोई शक नहीं करेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये नौकर पर कौन शक करता है, ठीक है। तो बाबू रिश्तेदार वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया। कितना रुपया? 11 रुपया। 11 रुपया रखेगा, 11 रुपया चोरी का आरोप लगाया। कितना रुपया हुआ? ठीक है, ये उसका आरोप था, प्रपंच था रिश्तेदार वालों का। तो पूरा हंगामा हो गया परिवार में कि बहादुर ही लिया होगा, बहादुर ही लिया होगा, ठीक है। तो बाबू, और सब लोग बहादुर पर ही शक कर रहे हो। तो बहादुर के रिश्तेदार वालों ने निर्मला और उसके घर के लोगों से बोल रहे हैं, उस समय लेखक कहीं बाहर गए हुए थे, कि आप घर में कैसे नौकर रखी हुई हैं, ठीक है, चोरी करता है, मेरे 11 रुपया चुरा लिया है। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। सब लोग, मान लो एक आदमी पर 50 आदमी भीड़ गई, तो उसको कैसा लगेगा, ठीक है। सब लोग उसको बोल रहे कि तू पैसा दो पैसा दो। निर्मला बोली कि तू पैसा दे दो, मेहमान के रिश्तेदार का तू पैसा क्यों ले लिया है, और उसके घर के सब लोग बोले कि क्यों लिया, दे दो दे दो। यहां तक कि बाबू जो किशोर है उसको डंडे से मारा। ये सब तुम्हारा नोट करो, यहाँ न्यू पॉइंट मिला। तो किसने डंडा से मारा? किशोर कौन था? हाँ, तो लेखक के बेटा किशोर ने बहादुर को डंडे से मारा और बोला कि तुम क्या करो, पैसा लुटाओ, मेहमान के साथ ऐसे करते हो, तुमको शर्म नहीं आता है। और जब शाम हुआ तो लेखक भी आया, तो लेखक को ये सब बात बताया गया, ठीक है। तो लेखक का बात बताया गया, तो लेखक ने बताया क्या किया, उसका कलर पकड़ के बोला, क्यों बे तुम चोरी करता है, मैं हम लोग का इज्जत डाउन कर, मतलब इज्जत कम करता है रिश्तेदार को ऐसे करके। मान अगर वो सच बात होता तो रिश्तेदार कभी आते, चोरी कैसे होता? पहले के जमाने में 11 रुपया बहुत था, ठीक है। तो उसको कलर पकड़कर पुलिस के यहाँ ले जाने की धमकी भी दिए लेखक अमरकांत, ठीक है। इतना बात पर ना, अब मान लो जिस परिवार में बहादुर को इतना प्यार मिलता था, इतना लाल दुलार मिलता था, उसी परिवार को, वही परिवार के सब लोग उसको मतलब मारे पीटे, अच्छा से बात ना करे, तो कैसे लगेगा? उस दिन से काफी खोया खोया रह गया क्या, ठीक है। और सोचने लगे कहां से कहां आ गए, क्या हो गया, देखते देखते। बात समझे ना? मतलब घर था, घर से चोरी करके भागा, ठीक है, 2 रुपया चलाकर स्टेशन साले साहब से मिला, फिर यहाँ पे नौकर हुआ, तो वही ना हुआ कि देखते देखते क्या हो गया। बात समझे ना? ठीक है। तो यहाँ पे उस दिन से काफी उदास रहने लगा, काफी अंदर से क्या रहने लगा बाबू, उसको क्या बोलते हैं बाबू, जिससे ना बेमहीने बिना मन के रहने लगा, कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उस परिवार ने उसको बहुत शुरुआत में बहुत क्या दिया था, प्यार दिया था, और उसी परिवार ने उसको क्या किया था, इतना लोग क्या। उसके बाद भी एक दिन और हुआ, ऐसे कुछ दिन बीतते गए, ऐसे बर्दाश्त करते गया, रहते गया। कहीं जा रहा था बाबू सिलहट लेकर आंगन से के तरफ, ठीक है, सिलहट लेकर कहां जा रहा था, वह अचानक यही सब बात सोच रहा था, टेंशन था उसको, तो उसका अचानक उसके हाथ से सिलहट टूट गया, और छूट गया, और सिलहट 2 आनों में टूट गए। लो, तो बड़ा उसको और टेंशन हुआ, और वह सोचा कि जब मैं गुनाह नहीं किया था, कैसन गुनाह, 11 रुपया जब मैं चुराया नहीं था, तो मेरे को इतना लोग पीटा, इतना क्या किया, डाटा लोग,
अली ये रियलिटी में सच में तो बहुत बड़ा गुनाह किया हूँ, इतना बड़ा सुलह को पूरा हूँ, अब क्या होगा। अब काफी डर गया। ठीक है, उस समय ना आओ देखा ना ताओ देखा, यह बात सोचकर वहां से 9 अर्थात लेखक के घर से भी भागे। बाबू यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि लेखक के घर से क्यों भागा, अपने घर से क्यों भागा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो ये वाला आंसर कुछ और होगा। बहादुर लेखक के घर से क्यों भागा, तो यहाँ आंसर अलग होगा। तो बाबू ये सिलहट जब टूट गया तो सोचने लगा, जब मैं गुनाहगार नहीं किया था बाबू, जब मैं चोरी नहीं किया था तो मुझे इतना लोग डांटा लो पीटा लो, और इन्हें वास्तव में तो मैं क्या किया हूँ, गुनाह किया हूँ, सिलट तो रहा हूँ। तो ये जो जानेगा लोग तो क्या करेगा लोग, तो वहीं से वह वहां से भाग गया लेखक के घर से। और भागा तो भागा, वो अपना सामान भी छोड़कर, जो 1-2 माह 3 माह जितने दिन भी उसके वहां रहा लेखक के यहाँ, उसका तनख्वाह भी, माहवारी भी, तनख्वाह भी नहीं लिया, मतलब अपना मजदूरी भी नहीं लिया, और वहां पे अपना भी जो सामान लिया था ना, वो भी सामान जो मोटर लेकर गया था वो भी छोड़कर। अब देखो इनके घर पर कितना असर पड़ रहा है। जितने लोग इनके घर के लोग आलस बने हुए थे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी काम बहादुर को ही करना पड़ता था, अब वो खुद कर रहे हैं। और पछतावा सबसे ज्यादा आ रही है निर्मला को। ठीक है, निर्मला को क्या हो रही है, पछतावा आ रही है। और वो कैसे, जो औरत लोग साड़ी पहनती है, साड़ी के यहाँ का होता है आंचल, क्या होता है आंचल, तुम बताओ साड़ी के उधर क्या होता है, हम बोले आंचल, तुम बताओ क्या होता है। अच्छा इसका नाम ही आंचल है तो पूछिए आंचल क्या है। हम लोग का चुनरी नहीं लेना, एग्जाम में पूछता है। वह जो बहादुर की माँ है वह अपने आंचल को ऐसे अपने फेस पर ढककर ऐसे रोने का ऐसी में करके, फीलिंग मैंने रोने के अनुभव में करके, और बोल रही थी कि चलो गया तो गया। नारे उसकी माँ, सॉरी माँ जी, यानी उसको माँ जी कहता था, माँ जी कहता था। और लेखक के पत्नी अपने आंचल क्या किया, मुंह पर की, और वो अफसोस खाने लगी। अफसोस इसलिए खाने लगी क्योंकि वह सोचा कि वो तो जो मजदूरी किया है बाबू, वो मजदूरी जो किया है वो पैसा तो लेकर गया नहीं, जो उसका सामान है वो तो कम से कम लेकर जाता, और मजदूरी तो लेकर जाता, हमसे बोल कर जाता तो हमसे 2-4 रुपए उसको ज्यादा दे देते। हरामी, देखो कितना हरामी था लोग, ससुरा से 2-4 रुपए ज्यादा देगा, उसे इतना अत्याचार हुआ तो 2-4 रुपए ज्यादा देगा। बात समझे ना, ये कहानी था। और अपने फेस पर क्या कर दिया, आंचल लाकर, और पछता रही थी, अफसोस कर रही थी। चलो अब क्वेश्चन करा, जोर से बोलिएगा इस पे, जितना आप लोगों को क्या समझ में आया, हाँ जोर से बोलो। चलो क्वेश्चन है, बहादुर की रचयिता कौन है, बहादुर का पूरा नाम, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया, बीए कब किया, अमरकांत